हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों को, और जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वो उनका ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर कोई न्यू व्यूअर्स आप लोगों में से कोई आए हैं तो आप लोगों से मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पहला लेक्चर जाकर देखो। ओके, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। एकदम कंटिन्यू देखोगे। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स उठता है और सबसे इजी चैप्टर है। क्यों बच्चों को भारी लगता है उसकी वजह मैं बताता हूँ। रीजन है कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाओगे कंटिन्यू बने रहोगे तो मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान हो जाएगा। फार्मूला भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। ओके, ऐसा मैं बताऊंगा आपको। बस मेरे साथ पूरा आखिर तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना, तभी फायदा होगा। पेन कॉपी लेकर बैठना, ओके। उसके बाद पढ़ना, जो भी चीज़ नया लगे उसको नोट करना। मैं स्क्रीनशॉट का मौका भी दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आज आप लोगों को पहला लेक्चर मैंने पूरा आपको बता दिया, फार्मूला वगैरह सब बेसिक बता दिया था उसमें पिछला लेक्चर में। मैं उसको रिवीजन भी करवा दूंगा, अगर आप लोग चिंता नहीं करो, ओके। और उसके अलावा मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ, एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इससे आपका पूरा बुक का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ये समझ जाओगे, तो आपका एनसीईआरटी चुटकी में खत्म हो जाएगा, चुटकी में, समझे। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ओके। तो क्वेश्चन सब मैं पूरा सॉल्व करूंगा, एक एक करके सॉल्व करूंगा, पूरा का आप स्क्रीनशॉट लेना। पहले क्या करना, अगर आपको फार्मूला सब पिछला पहला लेक्चर आप अगर देख चुके हो तो वीडियो पॉज करो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, एक एक क्वेश्चन को, और उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर उसका आंसर देखो, फिर बताऊंगा, फिर आंसर देख लो, बस हो गया। इस तरह करके बनाना, ठीक है। कोई डाउट हो आपको इसमें से तो वो मैं अभी बताऊंगा उसमें, ओके। चलो, तो मिलते, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। पिछले लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था, आप लोगों को बेसिक शायद पता भी होगा, इतना तो जानते ही होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एच जो है ये हाइपोटेनस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, पी लंब है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। तो कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है। दिस इज एंगल थीटा, थीटा पढ़ते हैं इसको, थीटा, ओके। एंगल किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे मान लो साइन लिखा मैंने, तो साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है, एंड साइन थीटा भी हो सकता है। थीटा के बदले में आपको यहाँ पे फाई भी कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको साइन के बदले में अल्फा देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल है ये, ओके, डोंट वरी। तो थीटा जो ये थीटा, थीटा ऐसे पढ़ते हैं, थीटा, हिंदी में ऐसे थीटा। कितने बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको? ठीठा, ठीठा, ऐसे पढ़ते हैं कितने बच्चे? ठीठा, ठीठा, नॉट pronunciation is correct, okay, this is not correct pronunciation। सही pronunciation है थीटा। क्या नाम बोलो, फिर से बोलो, थीटा, ओके, यस, गुड। चलो, तो मैं बैठा रहा हूँ, तो ये कुछ भी एंगल हो सकता है, एंगल की चिंता नहीं करो। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा ये मैंने बताया, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, मैंने बताया था कि जो एंगल हम लोग लेंगे उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो उसके उससे सटा हुआ होगा उसको बोलेंगे बेस। बाकी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट चढ़ा दोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे नहीं पढ़ना है एच स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे पढ़ोगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंबल मैं लिख रहा हूं लेकिन सिंबल यूज नहीं करूंगा, ना सिंबल यूज करूंगा ना सिंबल पढ़ूंगा। आप लोगों को भी ये करना है, ना सिंबल यूज करना है ना सिंबल पढ़ना है, लिखना है। लिखने के लिए यहाँ पर चलो फॉर्मूला, समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सवाल जब बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम में हम लोग सिंबल यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसका नाम याद रखेंगे, जो नाम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में जो चर्चा रहेगा वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे याद रखना। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बड़ा निकालना है तो दोनों छोटा को जोड़ना पड़ेगा, ओके, सिंपल बात है, छोटा को जोड़ दो बड़ा निकल जाएगा। और छोटा निकालना है तो बड़ा में छोटा घटाना पड़ेगा, बस स्क्वायर करके घटाना। अगर छोटा निकालना है, अगर पी निकालना है तो एच में से बी घटा दो, बी निकालना है तो एच में से पी घटा दो, बस 3 फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन होता है पी बाय एच, पी बाय एच नहीं पढ़ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हिंदी बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा कर दो इसको, cos का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट।
बस इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं बता रहा हूँ, आराम से आप ध्यान देना, मैं एक जगह आपको रिवीजन करवा दिया हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया, फिर अभी बता रहा हूँ मैं, आप लोग चिंता मत करो, समझ में आएगा। एक त्रिभुज एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी बना किसको 90 डिग्री बोल रहा है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, समकोण त्रिभुज ही रहेगा इस चैप्टर में। ओके चिंता मत करो। तो राइट एंगल बना दो, पहले ट्राइंगल बना दो, बना दिया, किधरों से बना सकते हो आपको, जिधर से मन करे, बस बना दिया। अब कौन 90 है, 90 देखो एंगल से, जिसको 90 बोलेगा वो यहाँ रखना, जिसको 90 बोलेगा यहाँ रखना, ठीक है। तो एंगल से 90, उसके अलावा चलो मैंने सी रख दिया। अब बोला है उसके बाद अब ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी, मैंने सी दे दिया यहाँ। तो ए भी कहीं भी दे दो, कहीं भी दे दो। तो अब ए भी कहाँ देना, ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है। देखो ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, ए भी निकालना है, बी भी निकालना है। तो मेरे हिसाब से पहले ए यहाँ दे दो, क्योंकि दो ठो फिगर बनाना पड़ेगा। एक फिगर हम लोग ए यहाँ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों चर्चा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या करना कि तुम यहाँ पे एक बार ए दे देना, जिस एंगल को निकालना होगा उसको यहाँ रखना। ओके तो यहाँ ए दे देना, यहाँ बी दे देना, चलो दे दो ए और बी। एक और फिगर हम लोग बनाएंगे। ओके एक और फिगर बनाएंगे, जिसमें एक और फिगर बना ही लो यहाँ पे, उतना ही बड़ा फिगर बना लो, ज़्यादा क्लियर होगा आपका कंसेप्ट, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ओके उतना ही बड़ा फिगर बनाना, ठीक है। चलो ध्यान देना, इसका नाम सी तो यही रहेगा, सी फिक्स है, सी चेंज नहीं होगा। हाँ बाकी देखो बी के लिए बी भी है, तो बी यहाँ दे दो, यहाँ ए दे दो, बात खत्म। काम करेंगे एक ट्रायंगल से, कोई एक ट्रायंगल बनाना है, कोई एक ट्रायंगल, या तो ये दोनों में से कोई ट्रायंगल चल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये और मतलब या होता है हिंदी में या, चलो या, तो या तो ये फिगर या तो ये फिगर, दोनों फिगर चलेगा। चलो अब सुनो, काम करेंगे इस फिगर से, कोई भी एक फिगर से काम करेंगे। अब क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखो तो, एसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एसी कौन है सर, ये, उसमें बाद में कर लेंगे। एसी 12 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, चलो बीसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये और घटाना, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके चिंता मत करो, तुमको थोड़ा सा मैं फिगर डबल इसलिए बना दिया है ताकि आपको आसान लगे, चिंता मत करना। वो फिगर को अलग से रखो, वो फिगर का चिंता मत करो, अभी मैं मिटा ही दे रहा हूँ। आप लोगों को डाउट होगा, कहो सर मिटा ही दे रहा हूँ, डाउट ना हो। ओके चलो अब उसके बाद एसी हो गया, बीसी हो गया, और कुछ है तो हमको एसी पता है, बीसी पता है, तो क्या करते हैं ए बी पहले पता कर लेते हैं। ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ए के लिए ए पी और ए बी परपेंडिकुलर बेस, तो पहले ए बी निकाल लो, ए बी निकालो। चलो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी क्योंकि बड़ी साइड है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड निकालना तो दोनों छोटा का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो करो, दोनों का स्क्वायर करो, क्या छोटा होता तो बीसी प्लस ए बी, ए सी पूरा का रूट चढ़ा दो, पहले कर दो, एक के बार रूट चढ़ा दो, चिंता मत करो, बहुत ईजी है। 12 का स्क्वायर, बीसी 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट का काम क्या करो, ब्रैकेट से गलती नहीं होगा, बस पेशेंस रख के देखते रहो, पूरा एक एक चीज समझ में आएगा। ओके तो 25 144, ओके आपको पता है कि कितना हो जाएगा। ओके 169, ये तो पता ही होगा, कितना बार तुम लोग बनाए होगे, 5 12 13, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, निकल गया। यानी कि आपको ए भी निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब मुझे निकालना क्या, आप चलो ये तीनों साइड पता चल गया, 3 साइड पता करना जरूरी है। अब क्वेश्चन में देखो हमको साइन और कॉस भी चाहिए, 3 ठो मैंने देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट बना दिया है। आपको एग्जाम में कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इसमें मैंने तीनों क्वेश्चन कर दिया, पहला भी निकालना, दूसरा भी, तीसरा भी। पहला में साइन ए माइनस कॉस भी निकालना है, साइन इंटू कॉस भी सब निकालना है, सब निकल जाएगा। तो क्या करो, अब फिगर ये बना चुका, एक और फिगर बनाओ, वही फिगर को नीचे बनाओ, एक और फिगर, मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, फिर से वही फिगर बनाऊंगा। कहो सर 2 फिगर क्यों बना रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो ए के लिए यहाँ पे रखेंगे, अब बी के लिए यहाँ पे भी रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो ये होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये बेस हो जाएगा। ओके कितने बच्चे क्या करते हैं कि अलग से एक ही फिगर में काम कर लेते हैं, तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं होगा एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूँ तरीका। तो यहाँ तो सी रखो, सी फिक्स है, सी 90 है, सी फिक्स रहेगा, सी चेंज नहीं होगा। बाकी देखो घर से मैंने क्या बोला, बी, तो यहाँ बी रख दो, यहाँ ए रख दो, ए निकालना है तो यहाँ ए रख दो, तो यहाँ बचेगा बी। अगर यहाँ बी निकालना है तो बी निकालना है तो बी के लिए यहाँ रख दो, ए वहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, ये बताओ आपको ए बी कितना निकला, ए बी 13 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ओके बी सी कितना था, बी सी देखो 5, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया, चलो हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन को देखो कितना इजी में आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है। ओके चलो नंबर एक, ओके नंबर 1 में क्या है सर, देखो तो साइन ए माइनस कॉस बी। चलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है सर
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के लिए ये वाला फिगर इस्तेमाल करोगे और बी के लिए ये वाला फिगर इस्तेमाल करोगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, ए के लिए ये फिगर इस्तेमाल करोगे, बी के लिए ये फिगर इस्तेमाल करोगे। दिमाग में सेट कर लो, मैं घेर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ए के लिए बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मैंने क्या बोला, जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर बोलोगे, जो सोया है उसको बेस बोलोगे, ऐसे याद आना। ओके, जब ये तरीका अपनाओगे तो, मैं जब तरीका बता रहा हूँ आपको। तो साइन ये हो गया, बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मैंने पी बाय एच, तो पी हो गया आपको BC 5 लिख दो, हाइपोटेनस कितना है 13। कॉस का बोलो कॉस बी है ना, यहाँ बी है ना, तो बी के लिए ये फिगर। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, बेस बाय, तो बेस हो गया कितना 5 और एच हो गया 13, 5/13 आंसर कितना हो गया 0। कितना जल्दी बन गया, देख लो हो गया आंसर। कुछ नहीं बना दो, कुछ नहीं करना। नंबर टू में देखो तो क्या है सर, नंबर 2 में देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। चलो बताओ जल्दी बताओ, साइन ए का वैल्यू बताओ, ए के लिए ये फिगर, बी के लिए ये फिगर, ठीक है। तो साइन ए का बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये खड़ा हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो ये ए के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बी के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बताओ साइन है, पहले साइन का लिखो, P बाय एच 5/13 इंटू कॉस बी है, कॉस बी के लिए ई फिगर, मैं बोला बार बार बी के लिए फिगर। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 5/13। ओके, उसके बाद कॉस है ए के लिए एंगल, तो बेस ये हो गया, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच। तो कॉस ए के लिए ये फिगर, तो बेस है 12, जो सोया हुआ बेस है और जो खड़ा हुआ परपेंडिकुलर है, तो 12/13। फिगर अलग कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। साइन बी के लिए ये फिगर बी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12/13। चलो कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 35 5 25 169, 12 12 144, 169, जोड़ो कितना आसान है, 25 प्लस 169 ऐड कर दो एलसीएम लेकर के, 169 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। चलो नंबर 3 देखो, नंबर थ्री में क्वेश्चन देखो भैया, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस साइन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब वैल्यू पुट कर दो। चलो कॉस ए का वैल्यू ए के लिए एंगल, कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस 12/13। तब फिगर अलग कर लो, गलती कभी नहीं होगा। कॉस बी के लिए एंगल 5/13 5/13 माइनस साइन ए के लिए के लिए 5/13, साइन का फॉर्मूला P बाय एच होता है, और साइन बी के लिए ये P बाय एच, साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच 12/13। बस इतना याद रखो कि ए के लिए ये फिगर और बी के लिए फिगर, इसलिए मैंने अलग अलग फिगर बना दिया। कभी गलती नहीं होगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना बहुत ईजी से बन जाएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। 12×5 60, 12×5 60, 13 13 169, 12×5 60, 13 169 कैंसिल, आंसर हो गया 0, खत्म हो गया, सवाल बन गया, यही आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने पहला में 3 क्वेश्चन करवाया है, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं था इसमें, 3 क्वेश्चन मैंने करवाया। एग्जाम में हो सकता है कि एक अलग क्वेश्चन पूछे, ये अलग क्वेश्चन पूछे, ये अलग एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 10p माइनस कॉट आर है, 10p माइनस कॉट आर। तो ये तरीका बनाओगे, PQR ट्राइंगल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एकदम सेम बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, मैंने बता दिया। अब इस पे आता हूँ मैं बहुत ईजी तरीके से, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके चलो मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत इजी है। चलो ओके चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो 2 में बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 sin a = 3। अब सभी निकालना है, देखो इतना दिया हुआ है, अब बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, लॉन्ग शॉर्ट टाइम में। ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले बच्चों को टेंशन मत लेना, खाली क्वेश्चन समझो, आंसर समझो, मजा आ जाएगा। तो 4 sin a = दिया और बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो को निकालना है सभी को। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है, सब एक जैसा है, सब एक जैसा है। मैं ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी मैंने करवाया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करो कि ये 4 को डिवाइड में डालो, पहले 4 को डिवाइड में डालो, तो sin a = हो जाएगा 3/4। 4 को डिवाइड डाल दिया, ट्राइंगल बनाओ, इसका ट्राइंगल बनाओ, पहले ट्राइंगल बनाओ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, फिगर बनाओ, फिगर बनाना जरूरी है। क्वेश्चन में तुम लोग कहोगे सर फिगर बनाना क्यों जरूरी है सर, नाम तो नहीं बोला है क्वेश्चन में फिगर वगैरह का, ट्राइंगल का नाम तो नहीं बोल रहा है, बना दोगे आपको पूरा स्टेप सही होगा, गलती नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा आपका, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब ये बोल तो नहीं है कि कौन ट्राइंगल, कौन एंगल को 90 लेना है, किसी एंगल को 90 ले लो, खाली ए जो है, ए यहाँ पे, ए को यहाँ रखो, ए यहाँ रखो, बाकी बी यहाँ रख दो, बी या सी कुछ भी है, यहाँ बी रख दो, हो गया।
या तो यहाँ बी रख दो या तो सी, 90 के बारे में किसी को नहीं बोला है, किसको बोल रहा है, तो तुम किसी को भी 90 बोल सकते हो गया, बन गया फिगर। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साइन का फॉर्मूला क्या होगा सर, साइन को 3/4 कर दो, बात खत्म। आप क्या करो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, लिखो बीसी यहाँ पे, हाइपोटेनस हो गया AC, 3/4। ओके। अब यहां पर से गलती मत करना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैं फिर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पहला लेक्चर में भी, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि BC को ले लेते हैं 3, BC का 3 वैल्यू ले लेते हैं, AC का वैल्यू 4 लेते हैं। ये देखो ये रेशियो अनुपात है, रेशियो से तुम साइड नहीं निकाल सकते हो जब तक की कंडीशन दे। तो यहाँ पर रेशियो है ना, तो रेशियो तो मैं बोलूँ 3/4 है। अब बताओ, जैसे मान लो कि BC का वैल्यू 3 है और AB का वैल्यू, AC का वैल्यू 4 है, तो इस केस में तो 3/4 आएगा। लेकिन मान लो BC का वैल्यू मैंने बोल दिया 6 है और AC का वैल्यू 8 है, जब भी तुम काटोगे ना इसमें तब भी 3/4 आएगा। अब मान लो BC का वैल्यू मैंने बोल दिया कि 15 है और AC का वैल्यू मान लो 20 है, अब काटो इसमें भी काटो, इसमें भी 3/4 आएगा। अब बताओ कि रेशियो यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, हर जगह 3/4 है, लेकिन यहाँ BC का वैल्यू अलग है, यहाँ BC का वैल्यू अलग है, यहाँ BC का वैल्यू अलग है, यहाँ AC का वैल्यू अलग है, यहाँ AC का वैल्यू अलग है, यहाँ तो रेशियो से क्योंकि कट जाता है ना। आपको क्या कटा, यहाँ पे जैसे कटा ना, यहाँ कितना से कटा बताओ, 3 2 6 और 4 2 8, 2 कट गया। यहाँ कितना कटा, 3 5 15 और 4 5 15, ओके, 5 4 15, ओके, जो भी बोलो। तो यहाँ 5 कट गया, कौन कट गया, तो रेशियो से साइड का पता नहीं चलता है, क्या कटा है मुझे पता ही नहीं है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि BC को जब भी लेंगे तो BC 3 नहीं ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे गलती करके बना के आते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि हमको एग्जाम में आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब ऑब्जेक्ट क्या होगा कि आप बिना देखो ना BC को क्या लोगे, जैसे हम लोग रेशियो वाला सवाल को कैसे बनाते थे, तो 3x मान लेते थे या 4x मान लेते थे, ऐसे करके जो कटा है ना वो क्या कटा है मुझे नहीं पता है, तो उसको x बोल देते हैं, या k, एनसीईआरटी में k ले लिया तो मैं k ले लेता हूँ, कुछ भी k, तो इसको ले लो, BC को ले लो 3k और AC को ले लो 4k। कहोगे सर क्यों ऐसा, क्यों नहीं, जो कटा है नहीं पता मुझे, मान लो के रहा होगा 4k रहा होगा तो के कट ही गया, तो फिर वही तो शायद साइड हम लोग ले रहे हैं, के कट ही जाएगा बाद में, चिंता नहीं करो। लेकिन ये स्टेप अगर आप नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। आप गलती करके आओगे, अब आंसर तो मिल जाएगा आपको, आप कहोगे कि सर हम तो बनाए थे, मेरा पक्का आंसर भी मिल गया था, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में ये स्टेप गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए ये बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं बनाना कभी भी कि ABC का 3 या AC का 4। जब भी रेशियो दिया हो तो रेशियो से पहले k या x मानना पड़ेगा, आपको इस तरह लेना पड़ेगा, गलती नहीं करना। तो अब बताओ BC का वैल्यू कितना है, 3k, ओके, और AC का वैल्यू कितना है सर, AC का वैल्यू देखो 4k, ये AC है। AB निकालना है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, अब AB बेस निकालो, बेस छोटा होता है तो बड़ा में छोटा घटा दो, चलो निकालो, डायरेक्टली निकालो। AB इक्वल टू, मैंने बोला था आप लोग को छोटा निकालना है तो बड़ा में से घटाना पड़ेगा। पहले क्या करो, बड़ा कौन है AC, छोटा कौन है सर, जो पता है BC, रूट चढ़ा दो, ओके। चलो AC का वैल्यू बोलो, AC का वैल्यू 4k का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 3k का होल स्क्वायर। मैं पहली बार बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में करवाया है, ओके। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बच्चों को अक्सर दिमाग में रहता है। 16 में से 9 क्या कितना हो जाएगा बाबू, √7k स्क्वायर। k से k को बाहर निकाल दो, 7 बाहर निकला। अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि अगर 3 और 4 रहेगा ना तो 5a आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, गलती नहीं करना, धोखा से भी गलती मत करना, ओके। कोई जरूरी नहीं, देखो यहाँ 4 हाइपोटेनस ही 4 हो गया, 4k, अब बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3k, तो बेस तो कम ही होना है ना, इसलिए गलती नहीं करना कि 5 निकाल दोगे, अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद कर लोगे तुम लोग, बता रहे हैं हम तुम लोग को, ओके। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 4 रहेगा तो 5 ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर साइन है यहाँ पे, cos 10 रहेगा तो फिर हो जाता, अगर ये 3 होता ये 4 होता तो 5 आता, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ ये हाइपोटेनस ही 4 है, सो गलती मत करना। आप सब निकालो, जो निकालना सब निकालना है सर, तो सब निकाल दो। साइन पता ही है, साइन पता हो गया तो साइन पहले लिख दो, पहले कॉस लिख दो, हटाओ। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये लिख दो √7k, k रूट से बाहर, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है सर √7k, हाइपोटेनस हो गया 4k, k से k कैंसिल,
मैंने क्या बोला था आपको कि के कट ही जाएगा बाद में, क्योंकि रेशियो से रेशियो निकाल रहे हैं तो के कट ही गया, आंसर तो मिल जाएगा। तो बिना आप के नहीं मानते ना तब भी सवाल बन जाता, के न लिखते तब भी सवाल बन जाता, आंसर भी मिल जाता, आप खुश भी हो जाते हैं। एनसीईआरटी से मिल जाता है, किताब से आप बना रहे हो मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आप सब्जेक्टिव में ऐसे बना दिया तो आपका स्टेप नंबर कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको, एकदम श्योर है, गारंटी इस बात की, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है, एमसीक्यू पूछता है तो आप कैसे भी बना दो, के मानो या नहीं मानो, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एमसीक्यू है। ओके चलो, कॉस निकल गया, अब सेक निकाल दो, सेक निकाल दो। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, मैंने बोला था ना, उल्टा कर दो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, उल्टा कर दो, इसी उल्टा कर दो, हो गया। चलो उसके बाद टेन निकाल लो, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, 3k/4k, के कैंसिल जा, परपेंडिकुलर बेस गलती हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस 3k, अब बेस हो गया √7k, के कैंसिल 3/√7। अब 10 का उल्टा क्या होता है सर, कॉट, 10 का उल्टा कॉट, देखो 10 का उल्टा कॉट, पलट दो, √7/3 हो गया। उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद चलो अब साइन लिख दो, साइन तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो साइन को लिख करने के बाद 3/4 है, साइन का 3/4, ओके साइन का 3/4 है, डायरेक्टली लिख दो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, 4/3 हो गया आंसर, खत्म। अब ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है, ये तो मैंने बता ही दिया। सभी अल्टीमेटिक रेशियो निकालना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकल गया यहाँ पर, ओके हो गया। 1 2 3 4 5, साइन तो पता ही था, कोसेक निकाल दिया मैंने, ओके। अगर नहीं तो आपको अगर फार्मूला लगाना लास्ट में, कोसेक साइन दिया हुआ था, कोसेक का फार्मूला लगा लो, कोसेक का फार्मूला लगा दो, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का होता है p/h, इसका h/p, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस हो गया 4k, और p हो गया आपको 3k, लो के कैंसिल, आ गया 4/3, खत्म। ऐसे करके बना दो, साइन ऑलरेडी गिवन था, क्लियर। तो इसको नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, मेरे प्यारे बच्चे जल्दी 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 ले लें आप लोग, चलो ठीक है। देखो इतना मैं एकदम रात को जग करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा पढ़ सको, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से ज़रूर लाइक करो बटन, ओके, हमारे वीडियो को अब अपने दोस्तों में शेयर करो, दूर दूर तक शेयर करो, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे मैं आप लोगों के लिए उतना मेहनत करूँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है खूब वीडियो शेयर करो, मेरी जो ख्वाहिश है ना, मेरे जो मकसद है ना, उस मकसद को आप पूरा करोगे, आप ही लोग पूरा करोगे, मैं आप पर डिपेंड हूँ, आप मुझ पर डिपेंड हो लेकिन मैं आप पर डिपेंड हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, हर ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे। कितने बच्चों को पढ़ाई समझ नहीं आता, पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं आता है, मैथमेटिक्स से डर लगता है, उस डर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई एक बच्चा भी मेरे इस मुहिम में अगर शामिल हो गया आप, कि मैं फ्री एजुकेशन, ओके, क्वालिटी एजुकेशन हर पूरे जगह पर हर बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ, गरीब से गरीब बच्चा तक भी आप मेरे वीडियो को देख कर फ़ायदा उठा पाए, ओके, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और आपके लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, नेक काम, ओके, आपको ज़िंदगी में बहुत खुशी मिलेगी। आप किसी को शेयर कर दोगे, मान लो इतनी चीज़ें फालतू चीज़ें शेयर करते हो तुम लोग, ठीक है, इतना फालतू चीज़ें शेयर करते हो, अगर तुमने एक वीडियो को किसी को भी शेयर कर दिया, कोई भी लड़का फालतू धोखा से भी गलती से भी देख लिया और उसको पढ़ने का मन कर गया, उसको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आपको बहुत दुआ मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी। और उस समय में वो दुआ काम आएगा जब आप बहुत परेशानी में रहोगे, तब वो हिम्मत देगा आपको, ठीक है। चलो बहुत हो गया बात, मिटा रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इस बोर्ड से, ये मेरी अमानत है। वाह वाह सर, अधूरा गाना गाते हैं सर आप, बुढ़े सर, बुढ़े सर। चलो कैट हो गया। अब 3 का मैं हिंट कर रहा हूँ, 3 में कुछ भी नहीं है, 3 में आपको उसी तरह बनाना है, 0.75 है ना, तो क्या करो, पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट और डेसिमल उड़ाओ, डेसिमल उड़ाओ, तो 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया, कर लो यहाँ से एकदम केव मान करके, कॉट का फॉर्म लगा दो, कॉट का फॉर्म लगा दो, मैं काट दे रहा हूँ, ये 3/4 हो गया, कॉट। हिंट 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 जरूर नोट कर लेना, हिंट जरूर नोट कर लेना, फिर फिगर बनाना ऐसे करके, फिगर बनाओगे ऐसे करके, ओके, और ए यहाँ लिख दोगे, ए यहाँ लिख दोगे, यहाँ घेर दोगे, यहाँ बी दे दो, यहाँ सी दे दो, कुछ भी दे दो चलेगा। कॉट का फॉर्मूला लगा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 3k, यहाँ से लिख दोगे बी सी बाय, ओके, परपेंडिकुलर हो गया आपको बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हो गया ए सी, सॉरी, बेस हो गया ए सी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, इक्वल टू 3/4, एकदम सेम काम करना, ए सी इक्वल टू लिख देना 3k, बी सी इक्वल टू लिख देना 4k, ये निकाल लेना 5k निकलेगा, एकदम सेम स्टाइल में, ओके। चलो मैं मिटा रहा हूँ उसको, नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लो, चलो मिटा रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ। उसका देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, मैं जल्दी बता रहा हूँ, 4 में बहुत आसान है, 4 देख लो, 4 देख लो, 310a इज इक्वल टू 4, ओके, 310 इज इक्वल टू 4, तो 10a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 10a का वैल्यू हो जाएगा 4/3, 4/3, यही फिगर हो जाएगा एकदम सेम, 10a का वैल्यू 4/3, सेम करो, फिगर बनाओ, फिर फिगर बनाओ, ए यहाँ लिख दो, ए यहाँ लिख दो, ओके,
चलो यहाँ लिख दो बी या सी, किसी को एंगल लिख दो बी, आपके ऊपर प्रॉब्लम डिपेंड करता है। एंगल नहीं बोलना है 90 डिग्री, किसको बोलना है, जैसे इसको समय 90 बोल रहा था ना सी को, यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है, ऐसे अपने तरफ से फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाना जरूरी है। तो 10 का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, सेम बनाना एकदम, के मानना, रेशियो दिया हुआ है, के मानना, के में लेना है हमेशा। ओके, तो ये बी सी हो गया 4K, ए सी हो गया 3K। ओके, अब ये निकाल लो, ए भी निकाल लो, फॉर्मूला लगा के एकदम सेम, तो ये 5K आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये भी 5K, तो अपना निकाल लेना, 5K आ जाएगा। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस है साइन है, तो कॉस का वैल्यू लिख लो, कॉस का वैल्यू लिख लो। मैं पूरा स्टेप नहीं कर रहा हूँ, आपको लिए छोड़ रहा हूँ, आपको करना है। कॉस ए का वैल्यू लिखोगे, कॉस का वैल्यू का लिखोगे 4, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया 3K, हाइपोटेनस हो गया 5K, तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 3/5। साइन का निकाल लो, साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4K बाय 5K, के कैंसिल 4/5। अब उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दो जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, कॉस ए माइनस साइन ए, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन आपको समझ में आएगा पूरा। ओके, कॉस ए का वैल्यू कितना निकला सर, 3/5 रख दो, कॉस का वैल्यू 3/5, साइन का वैल्यू 4/5। ओके, 3/5 5, ओके, और 4/5। ऊपर का काम अलग कर लो, नीचे का काम अलग कर लो, कैलकुलेशन कर लो। 5 एलसीएम हो गया 4 3 7, 7/5, ऊपर हो गया 7/5, नीचे हो गया 3 में से 4 गया -1, -1/5, 5 कैंसिल, आंसर हो गया -7, हो गया खत्म। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। इस तरीका से मैंने क्या बोला, पहले 10 ए निकालोगे, 10 से BC AC करके, BC = 4K, AC = 3K, फिर वहाँ से ए भी निकालोगे फॉर्मूला लगा के, AB² = BC² + जो मैंने पहले सवाल करवाया। फिर कॉस से साइन अलग से निकालो, पुट कर दो। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मेथड 2 बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। 10 दिया हो ना, 10A का वैल्यू कितना दे दिया बताओ, 10A का वैल्यू यहाँ से निकाल लियो 4/3, बिना ये निकाले आप बिना फिगर बनाए सवाल बना सकते हो। 10, ओके 10। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रुको। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारे सामने देखो, साइन थीटा P/H और कॉस थीटा B/H, दोनों को डिवाइड करो, HS कैंसिल हो जाएगा, P/B बचेगा, tan थीटा। देखो मेरे फिर से मेरी बात सुनो, साइन थीटा P/H परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा B/H। ओके, आप दोनों को डिवाइड करो, HS कैंसिल, तब क्या बचा P/B क्या होता है, tan थीटा। जब भी आप मेरी बात सुनो अच्छा से, मैं जो बोल रहा हूँ गौर सुनो, जब भी साइन में कॉस से डिवाइड करोगे, साइन में कॉस से डिवाइड करो 10 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, याद कर लेना कि जब भी तुम साइन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे tan थीटा = होता है साइन बाय कॉस थीटा, याद ना। जब भी तुम साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएगा। ओके, साइन बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, कैसे सोचो ना, यहाँ पे साइन P/H है, ये B/H है, H कट जाएगा, P/B हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो साइन 10 में भाग, साइन में कॉस से डिवाइड करो तो 10 हो जाएगा। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा बोलो, 10 का उल्टा सर कॉट होता है। लो मैं बता रहा हूँ, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट। दो 10 का उल्टा कॉट, तो उल्टा कर दो फॉर्मूला। ओके, 10 का उल्टा करो, इसको पलट दो, कॉस ऊपर कर दो, ओके, साइन नीचे कर दो। तो जब भी तुम मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह बोलो आप लोग, उसी तरह बोलो आप लोग। ओके, जब भी आप साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, अब साइन कॉस में साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट मिल जाएगा। फिर से बोलो, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा, अब कॉस में साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट मिल जाएगा, बस हो गया। तो यहाँ पर 10 की जरूरत है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेकंड मेथड बता रहा हूँ, क्या निकालना था मुझे, ये निकालना था, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो गौर से देखना आप लोग, कॉस ए साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। मैं क्या करूंगा कि इसमें 10 नहीं है, मैं सीधे बिना साइन कॉस नहीं निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसमें इस 10 लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से। दो फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस से डिवाइड कर दो इसमें, सब में मैं कर रहा हूँ। कॉस ए बाय, यहाँ कॉस था तो कॉस से डिवाइड करो, सब में कॉस से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड कर दो, सब सेम। फिर नीचे भी, इसको ऊपर घेर रहा हूँ मैं, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस, सब में कॉस से डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया मैथ के हिसाब से। अब बताओ कॉस कैंसिल, बताओ यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1 बचा, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस 10, मैंने बोला ना कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10A बाई 1 माइनस 10A हो गया, बस कुछ नहीं करना। 10 का वैल्यू रख दो, 10 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू 4/3 सर, 1 + 4/3, 1 + 10 में आ गया ना, 1 - 4/3, चलो एलसीएम बोलो, 3 × 3 7/3, आई हो गया, 3 में से 1 गया तो -7/3, 3 कैंसिल, -7 हो गया, क्लियर हो गया, कितना आसान आ गया, -7 यहाँ भी आया, -7 यहाँ भी, एकदम शॉर्ट मेथड है ये। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे भगाओ, पीछे रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ये बात याद रखो तो आगे भी काम आएगा, चिंता मत करो, रटना ही नहीं है, एकदम लॉजिक है। देखो ना कितना P/H है, B/H है, H कट जाएगा, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिल जाएगा, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिलेगा, कॉस में साइन से डिवाइड करोगे कॉट मिलेगा। ठीक है, चलो उतारो, स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, पानी खत्म हो गया।
मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन मैं आप लोगों को बहुत कुछ देता हूँ, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं। जितने मेथड आते हैं उतने मेथड आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टो नहीं सवाल को, प्रैक्टिस करो, खूब बनाओ, जितने पॉसिबिलिटी है, जितने पॉसिबल वे हैं उससे बनाओ, इससे माइंड डेवलप करेगा। एग्जाम में तो कोई एक मेथड ही बनाओ ना, पूरा मेथड थोड़ी बनाओगे, कोई एक ही मेथड बना कर आओगे। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ तक बता दिया आपको ये वाला। अब ये बताता हूँ 5 तो बहुत आसान है, 5 कर लेना आप लोग, प्रूफ करना है। 10a = 1 दे दिया है, 1 फिगर बनाओगे, फिर से फिगर बनाना जरूरी है, मैं बोला बार बार, ओके। तो यहाँ a लिख दोगे, यहाँ b लिख दोगे, यहाँ c लिख दोगे। 110 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC बाय AC, ओके। 1 हो गया, ये 1 बाय 1, तो BC को लिख दोगे k, 1 k लिखने, k लिखना, AC को k लिख देना, ओके k। तो ये भी k, ये भी k, ये निकाल लोगे, a भी निकालोगे, a b = रूट अंडर AB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, कितना k स्क्वायर हो जाएगा सर, ओके। जिसको नोट करना नोट कर लेना, 2k स्क्वायर, रूट 2 से बाहर नहीं निकला, k खाली बाहर निकला, ये √2k आ गया। अब आराम से साइन कॉस LHS रख दो, फॉर्मूला LHS ले लो, LHS ले लो, प्रूफ करना है, प्रूफ में कभी भी प्रूफ करना हो LHS ले लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। और 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H k/√2k, रहने दो। अलग से साइन का पहले वैल्यू निकाल लो, ये भी कर सकते हो, साइन का वैल्यू अलग से निकाल लो, तब के कर लेना। क्वेश्चन में देखो ना, साइन है ना, साइन का वैल्यू निकाल लो, साइन का वैल्यू k/√k, परपेंडिकुलर बाय P/H, k कैंसिल, 1/√2, कॉस निकाल लो। मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बी के है 1/√t, ओके। आप फॉर्मूला LHS ले लो, LHS ले लो, 2 sin a × cos है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा, एग्जाम में सब पूछा हुआ है। मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो अब मेरे क्वेश्चन को फॉलो करोगे ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देगा आपको, न तो इस टाइप का पूछेगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ओके। या तो यही क्वेश्चन पूछेगा या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। नंबर चेंज करता है यार, कुछ चेंज नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। और ये बोर्ड में तो ये क्वेश्चन सब बहुत बार रिपीट किया हुआ है। साइन का वैल्यू बोलो 1/√2, कॉस का वैल्यू बोलो 1/√2, ओके। 2 1/√2 का होता है, 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1 आ गया, देखो बोलना था, LHS आ गया, RHS आ गया, लिख दो प्रूव्ड। बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, इस पर टाइम देने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैं मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, मिटा रहा हूँ, कुछ भी टाइम इसमें देना है, आपको खुद से ट्राई करना है। 5 हो गया, अभी मुझे बहुत सारा बताना है, अच्छा से ध्यान दो, बहुत मजा आएगा आपको, ओके। चलो उसके अलावा कौन क्वेश्चन है सर, उसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 देख लो, 6 तो बहुत आसान है, 6 खुद से ट्राई करो, मैं फिर हिंट कर दे रहा हूँ, 6 हिंट कर दे रहा हूँ, ओके, हिंट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो इसमें फिगर का नाम बोला है 6 में, ABC ट्राइंगल है, एंगल C90 है, C90 है, 90 यहाँ रखो, C90 ये बोल दिया। और अब जिसका वैल्यू बोला, क्या बोला, एंगल ABC थीटा है, ABC थीटा है, थीटा इसको ले लो, जिसका भी चर्चा है यहाँ पे थीटा का चर्चा है, तो B यहाँ लिख दो, A यहाँ लिख दो, क्योंकि एंगल ABC बीच वाला एंगल B जो है बीच में है, ओके। तो ABC थीटा है, हो गया। आपको संग में क्या क्या गिवन है, AB 29 है, AB 29 है, 29 सेंटीमीटर है, BC कितना है, 21 सेंटीमीटर, हो गया। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, नहीं भी सेंटीमीटर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। AC निकालना, निकालोगे ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालो, कुछ सा निकालो, ये परपेंडिकुलर निकालना, निकालो। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बोला AC इक्वल टू बड़ा में से छोटा घटाओ, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, बड़ा में से छोटा घटाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 841, कर लेना तुम, ये 441 होगा, कर लेना आप लोग, 400 400 का 20 होता है, ये 20 आ गया, लो 20 सेंटीमीटर लिखना, हो गया, निकल गया। अब क्या प्रूफ करना, पहले में क्या देखो, तो पहले में क्या निकालना है, पहले में निकालना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का वैल्यू निकालो, पहले cos थीटा का वैल्यू निकालो अलग से। cos का क्या होगा, b/h b हो गया 21 और h हो गया 29, sin निकाल लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं कटना नहीं है, sin थीटा निकाल लो, b/h 20/9 हो गया, 20/29, ओके। चलो पहला नंबर में क्या बोला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कितना आसान है, आप खुद से सोचो, ओके। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थोड़ा अच्छा से लिखना, cos का वैल्यू बोलो 20/29 का होल स्क्वायर देना, ओके। एक चीज अभी मैं बताता हूँ, ध्यान दे, एक चीज समझना, अभी बता दे रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा से गुणा करोगे ना, तो cos थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसी को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे इसी बात को, ये चीज सब सेम चीज है। तो cos स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे थीटा पे नहीं, ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग लिख दिया, थीटा ऐसे लिखा था, थीटा में देख लो, थीटा ऐसे मत लिखना, थीटा को ऐसे लिखते हैं, ऐसे आधा का पेट को काट देते हैं, आधा सीधा सीधे, और तुम लोग क्या करो, थीटा को ऐसे क्यों की तरह लिखो, क्यों नहीं लिखना, थीटा को ऐसे, ठीक है, बस। दो cos थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ये लिखो या तो ये लिखो, अक्सर ये इस्तेमाल होगा, ये नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है, ऐसे लिखा जाएगा,
जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बोला, तो स्क्वायर यहाँ लिखोगे बगल यहाँ पे एन के पास, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो होल स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई में है इसलिए तो लिख दिया। और साइन का वैल्यू बोलो, साइन का बोलो 20/29 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 मैंने बताया था, ये 841 हो गया, ये 400 हो गया 20 का स्क्वायर, 29 का 841 हो गया। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है सवाल में जान, ऊपर जोड़ो तो 841 हो जाएगा, एलसीएम नीचे 841, 841 कैंसिल, आंसर 1 हो गया। नंबर 2 में बोल रहा है माइनस करने के लिए कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा, ये निकालना है। सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन सब लिया है, एग्जाम में पूछा हुआ, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बताओ डायरेक्टली करते क्या, कॉस्ट ये तो वैल्यू है, ये तो वैल्यू है 441 841 स्क्वायर कर देना, ये 400 बटा 841 एलसीएम ले लो। ओके तो 441 में 400 किया तो 41 बचेगा, नीचे 41 ही रहेगा, एंड दो आंसर। इन्हें करना कि 41 को 41 से कर देना, अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद कर दोगे मैथ को तुम लोग, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। ओके से उठते हैं कदम रुक जाते, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो। चलो यहाँ ध्यान दो, खफा नहीं होना, खफा नहीं होना। चलो ठीक है, ये हो गया। ये अब 7 इज बेहतरीन क्वेश्चन, 7 और 8, 7 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, 8 एक्सरसाइज में। ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7 बताऊंगा तो 8 बन जाएगा, 8 बताऊंगा तो 7 बन जाएगा। मैं 7 बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो, देखता हूँ कितने बच्चे समझते हैं बात को और कितने बच्चे खुद से बना लेते हैं। 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो 7 देख लो, ब्लू कलर लेता हूँ। 7 में क्या है सर, 7 में देखो एक ट्राइंगल ओपीक्यू है, ओपीक्यू पहले बनाओ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, हमेशा समकोण त्रिभुज, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ सोचना ही नहीं है। अब किसको 90 बोला, 90 देख लो, एंगल पी को, यहाँ पी को रख दो यहाँ पे। ओके ओपीक्यू है, क्वेश्चन में क्या बोला ओपीक्यू। अब क्यू कहाँ रखो, जो क्वेश्चन में देखो कहा चीज का, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ओपीक्यू P90 OP 7 सेंटीमीटर, ओक्यू माइनस PQ निकालना क्या है, साइन क्यू, क्यू निकालना है, क्यू यहाँ लिख दो, क्यू यहाँ लिख दो, यहाँ ओ लिख दो, बात खत्म। मैंने बोला जिसको निकालना होगा यहाँ लिखना। ओके चलो उसके बाद क्या बोला, क्या क्या गिवन होता है, OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है, देखो तो OQ माइनस PQ, चलो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद कुछ नहीं गिवन है, निकालना साइन क्यू। आप क्वेश्चन सुनो, सिर्फ एक संबंध, एक रिलेशन पता है तुमको, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अगर 2 साइड पता रहता तब तो थर्ड साइड निकलता, यहाँ एक ही साइड दिया है और कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे साइन क्यू, सब साइड पता करना है। तो एक रिलेशन दे दिया यहाँ पे, पहले एक रिलेशन निकालो, यहाँ करो, यहाँ से OQ को अकेला करो, OQ क्या है, हाइपोटेनस है, OQ क्या है, हाइपोटेनस, तो PQ उठा कर ले, PQ उठा कर ले, PQ देगा तो माइनस प्लस हो जाएगा वो। ओके यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये 8 नंबर 8 में देखो, उसमें 8 में क्या है, यहाँ पे PR प्लस QR है, तो QR को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस QR हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो, खुद से सॉल्व करना, ये आपका काम है, ठीक है। वहां पर एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 7 बताओ 8 भी समझा दूंगा आपको। चलो अब यहाँ से क्या करो, OQ क्या होता है, OQ क्या हाइपोटेनस ना, क्या करो स्क्वायर कर दो, तुम दो तरफ स्क्वायर करो, समझ आएगा। OQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस PQ, स्क्वायर कर रहा हूं मैं, कहो सर स्क्वायर क्यों कर रहे सर, क्योंकि OQ स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। ओके चलो अब बताओ OQ का वैल्यू का लिखो, OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखो OP स्क्वायर सर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिखो इक्वल टू 1 प्लस PQ स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, OQ को इधर लिया 1 प्लस OQ बराबर 1 प्लस PQ, दोनों स्क्वायर कर दिया। OQ क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। चलो OP का वैल्यू गिवन है, बताओ कितना गिवन है, 7 का स्क्वायर रख दो यहाँ पे, 7 का स्क्वायर, PQ को रहने दे, सब छेड़छाड़ नहीं करना। ओके उसके बाद A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके चलो बताओ PQ स्क्वायर कैंसिल, वो हो गया, बन गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया, क्यों कट गया, अरे उठा के दिलाओ, माइनस प्लस है, इधर प्लस है, उठा के लाओगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये। उसके बाद -1 इधर लिख दो 2PQ। ओके तो 2PQ को कान पकड़ के सीधा कर दो, ये 49 में बन गया तो कितना बचेगा 48 कैंसिल कर दो, PQ का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कर दो 24, PQ निकल गया सर 24 सेंटीमीटर, लो PQ निकल गया। अब इस PQ को वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, OQ भी निकल जाएगा, कोई अलग से अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि सर 2 साल पता चल गया तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर लगा देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, नहीं यहाँ दिया हुआ है रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ रख दो। चलो
रख दो। ओ क्यू इक्वल टू क्या था 1 प्लस पी क्यू, रखो 1 प्लस पी क्यू। 1 पी क्यू का वैल्यू 24, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, निकल गया, ये भी निकल गया। लो अब जो भी निकालने के लिए बोला निकल जाएगा, अब हो गया खत्म। नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, बार बार देखो, कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को एकदम आजाद हो, यही तो ऑनलाइन का फायदा है। अगर आप देखो, अगर अभी भी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप लोग में लानत है। ओके, इतना फैसिलिटी होने के बाद भी। ओके, पहले था बोर्ड का ज़माना था, व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड पहले तो ज़मीन पे लोग बैठ के पढ़ते थे, बहुत लोग उसमें भी पढ़े मेहनत कर करके। अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई आपके पास कि एक ही चीज़ को दोबारा आप रिपीट कर सकते हो, अपने बातों को जो एक बार पहले क्या होता था, सर एक बार बोल दी तो बोल दिए, उन सर की बातों को फिर दोबारा रिवीजन में भूल जाते थे बच्चे कितने, तो उनको रिवीजन करना पड़ता, बहुत दिक्कत से पढ़ते थे बच्चे लोग पहले। ओके, बहुत मेहनत करते थे। आजकल बच्चे को इतना फैसिलिटी मिल गया है, तो जो कुछ बच्चे तो फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आप लोग भी उन बच्चों में शामिल होना चाहते हो जो बच्चा फायदा उठाना चाहता है, अपने लाइफ को बनाना चाहता है, अपने करियर को संवारना चाहता है, तो इस बात का फायदा उठाओ कि आपको जो सर गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करो। ओके, और जो सब बात समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करो, बार बार देखो, एक बात को 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन देखो जरूर, तब समझ आएगा। चलो ठीक है, ये निकल गया, ओके निकल गया, तीनों निकल गया। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, साइन क्यू कॉस क्यू, और साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू कॉस क्यू निकाल लो। साइन क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, क्यू है यहाँ पे। ओके, साइन क्यू का परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 25 हो गया। कॉस क्यू निकालना है सर, कॉस क्यू थोड़ा नीचे लिख देता है, साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 7/25। कॉस क्यू क्या होगा सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सो डोंट वरी, थीटा नहीं है, क्यू है, बी है बेस बाय हाइपोटेनस, 24/25 हो गया आंसर। आंसर हो गया खत्म। 8 नंबर भी वही है। 8 में देख लो, मैं हिंट कर रहा हूँ, 8 में मैं हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, ये आपका काम है, पूरा नहीं बनाऊंगा। दम इजी क्वेश्चन है। 8 में क्या बोल रहा है, किसको 90 बोला है 8 में, देखो एंगल क्यू को 90 बोल रहा है। ओके, उसका किसका वैल्यू निकाला, पी का, पी को यहाँ रख दो जिसका वैल्यू है, और यहाँ आर रख दो, पी क्यू आर ट्रायंगल है। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर दिया, पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, बस यही सेम क्वेश्चन है। और पी आर प्लस क्यू आर दे दिया, पी आर सर क्यू आर दे दिया कितना क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। लो 25 सेंटीमीटर, यस सर। उसके बाद क्या करो, देखो पी आर को इधर रहने दो, क्यू आर उठा के ले जाओ, 25 माइनस क्यू आर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मैंने बोला ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आप वो समझ गए हो 7 नंबर, तो 8 भी समझ जाए आ जाएगा। पी आर स्क्वायर कर दो, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बस वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पी आर को रख दो, पी आर को लिख दो, पी आर को लिख दो, पी आर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, ठीक है। पी आर स्क्वायर को लिखो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर लिखो, पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिखो, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, लो मैंने लिख रहा हूँ, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 कर दे डायरेक्टली, 5 का स्क्वायर 25 कर देता हूँ मैं, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ना 50 क्यू आर, ओके 50 क्यू आर। अब ये 50 क्यू आर को उठा के इधर ले आओ, माइनस इधर आ जाएगा तो 50 क्यू आर प्लस हो जाएगा, और 625, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, कितना बचा बताओ, 50 क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 625 में कितना बचेगा 600, और ये 50 है, 50 से काट दो उसको, कितना जल्दी आ गया देखो, 0 करने से 12 आ गया, क्यू आर आ गया 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का वैल्यू 12 आया, यहाँ रख दो वैल्यू को, यहाँ पे रखो तो पी आर निकल जाएगा, इसलिए हैंस पी आर इज इक्वल टू सर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, क्यू आर का वैल्यू 12 निकला, 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यस 13 आ गया, लो निकल गया। अब बोल रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी निकलना है, ये निकलना है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकल गया, साइन पी हो गया, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, साइन पी का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12/13, कॉस पी हो गया बेस बाय हाइपोटेनस 5/13, 5/13, और 10p हो गया आपको परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5 परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, दोनों सॉल्व कर दिया, लो 7 भी सॉल्व हो गया, 8 भी सॉल्व हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जब तक मैं इसको पोलियो का ड्रॉप पिला देता हूँ मार्कर को, ओके, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोग सोच रहे हो थक रहे होगे। अगर आप लोगों को लगता है कि लंबा वीडियो हो रहा है, ओके, शॉर्टकट वीडियो नहीं बनता है, मेरा वीडियो बड़ा बनता है, लेकिन पूरा मैं कंटेंट डालता हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, नहीं तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहते हो लाइफ में कुछ अच्छा करना तो अच्छा से पूरा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढो, पूरा पढ़ाई करो, ओके। 5 मिनट का 10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, ये बात को याद रखना, ठीक है।
इसलिए बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं मिटा दूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, यस सर ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मिटा रहा हूँ मैं, हो गया। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी कर देते मुकम्मल। देखो मैंने पूरा खुद से ट्राई करना, खुद से बनाना, जब तक कि खुद से ट्राई नहीं करोगे, नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे, नहीं जी, किसकी आवारा हूँ, गर्दिश में आसमां का तारा हूँ, आवारा हूँ। कौन क्वेश्चन हो गया? 8 हो गया। 8 भी मैंने बता दिया। 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे को बहुत दिक्कत है। 9 ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट प्रूफ करने वाला है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, हिंदी बोलते हैं न्यून कोण को। तो एंगल ए एंगल बी जो बचता है ना, ये राइट एंगल, मैं फिर बना रहा हूँ, सुनो। अब यहाँ पे ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल रहा है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना, कितना बच्चा इसको क्या करता है, राइट एंगल बना देता है। तो ए यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो और सी यहाँ ले लो। ओके अब कितना बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ऐसे करके ऐसे बना दिया। सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती बना देते हैं। यहाँ ए यहाँ बी, ये ए और सी यहाँ ले लिया 90, अपने मन से 90 ले लिया। सी तो 90 नहीं बोल रहा था, चलो फिर भी ले लो तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन गलत तरीका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी नीन कौन है, तो क्या करता है, चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a इक्वल टू cos b। देखो क्वेश्चन 9 में cos a इक्वल टू cos b दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू, ये प्रूफ करना है मुझे, ये प्रूफ करना है कि cos a cos b के इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि cos a cos b के इक्वल है। cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय बेस हो गया a के लिए बेस हो गया AC, हाइपोटेनस हो गया AB, और B के लिए बेस ही हो जाएगा BC बाय AB। क्या करता है, AB काट देता है, बोलता है सर AC इक्वल टू BC हो गया, AC इक्वल टू BC, ये साइड इक्वल हो गया। तो ये जब ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हुआ था, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल इक्वल हो ही गया, इसलिए एंगल इक्वल टू एंगल B, प्रूफ कर दिया, हो गया। अगर आप एग्जाम में ऐसे बना देते तो नंबर नहीं मिलेगा, 100% रॉन्ग हो गया, ये कंसेप्ट ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल रहा है, तो इस तरह आप नहीं बना सकते हो, गलत तरीका ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देते हैं, रॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ। ओके, इस बात की गारंटी है। चलो अब देखो सर तो कैसे बनाएंगे, तो ये ट्रायंगल, इसमें एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, समरूपता वाला नियम लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ, ये बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो क्या करो, ये एक ट्रायंगल बनाओ ऐसे करके, ऐसे बना दिया मैंने। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, लो सर सीधा लेगी ना, कैसा परपेंडिकुलर डालें आप, यस अब ठीक है, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दो, नाम दे दो CD, मैंने ड्रॉ किया, लिख देना। ओके लिख देना कि ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB, बस। ओके AB खत्म, बात खत्म। उसका एक क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, गिवन है, दिया गया है cos A इक्वल टू cos B, दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, इसको कैसे बनाता हूँ आप लोग ध्यान देना। ओके थोड़ा सा ध्यान दो, cos इक्वल टू cos B। अब बताओ cos A ये एंगल लोगे, B एंगल लोगे, तो cos A का मतलब क्या हुआ, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ई राइट ट्रायंगल लो, ई वाला, ये अलग ट्रायंगल ले लो, ये अलग ट्रायंगल लो, एक समकोण त्रिभुज इधर वाला लो, एक समकोण त्रिभुज इधर वाला लो। तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, लंबी है, परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो बेस लेना है, बेस हो गया AD और हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक, इस ट्रायंगल में, ठीक है। और cos B निकालना है, तो cos B के लिए बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस ले लेते हैं ना फॉर्मूला में, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया BC, ठीक है। अब बताओ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या करो कि तुम क्या करोगे, यहाँ AC है ना, यहाँ BC है, तो BC को तो उठा के लाओ, इसको इधर ले जाओ, AD को इधर ले जाओ, BC को उठा के इंटर अदला बदली करो, या कोई काम करो, या करो, यहाँ से BD को उठा के ले जाओ, देखो BD को उठा के इधर लाओ और AC को उठा के इधर ले जाओ। चलो तो AD को इधर रहने दो, चलो BD उठा के, BD इधर आएगा, तो AD बाई BD और AC ऊपर ले जाओ, AC बाई BC। मैंने क्या क्या समझाया बात को, अरे AC को उधर ले गया, BD को उधर लेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ कि AD बाई BD, ओके। और उसके अलावा मैं यहाँ पर इसको घेर रहा हूँ ऐसे करके, लोग ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद AC बाई BC, इसको भी काट रहा हूँ, AC बाई, इसको 3 ठो दे रहा हूँ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके समझने के लिए। AC बाई BC रेशियो में बराबर है, रेशियो बराबर है, इसको बोलते हैं रेशियो बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है कि ध्यान देना अच्छा से, दो ट्रायंगल अलग अलग ले लो, इस ट्रायंगल को अलग करो, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल क्या लिखोगे, BDC, ओके BDC। पहले ये लिख दो, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ,
बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी तरह लंबाई करना। ये तो हो गया रेशियो में बराबर है एंड ओके एंगल ये एंगल के इक्वल है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओके एंगल सी ए बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सुनो दो ट्राइंगल यहाँ पे, एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल अलग कर लो, तुमको ज्यादा समझ में आएगा ओके। इस ट्राइंगल का नाम दे दो ए डी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, लो छोटा बड़ा बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लो ठीक है। इसका नाम दे दो सी डी बी ओके, ऐसे करके बना दो, अच्छा रहेगा ठीक है। अब सुनो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, AD का रेशियो BD के साथ, AD का रेशियो BD के साथ ओके, मैं समझाने के लिए काट दिया हूँ समझाने के लिए। और AC का रेशियो स्टीम टू स्टार BC के स्टार रेशियो के साथ इक्वल है, माने रेशियो में इक्वल है, रेशियो में इक्वल है। और ये एंगल इक्वल है। तो एक रूल होता है RHS राइट हाइपोटेनस साइड ओके, लेकिन ये सिमिलरिटी का रूल है, समरूपता का नियम है, सिमिलरिटी का नियम है, ये सर्वांगसमता कंग्रुएंसी वाला 9th क्लास का नहीं है ये। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल, चिंता मत करो, ट्राइंगल में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान पढ़ाऊंगा आपको, ट्राइंगल से प्यार हो जाएगा ओके। ट्राइंगल आपको इतना इजी लगेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात को, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ओके। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को 99% बच्चों को ट्राइंगल बहुत भारी लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ट्राइंगल मैं आसान कर दूंगा आपका। वो ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब देखो हम लोग 9th में पढ़ते हैं कि जब साइड इक्वल होता है ना, साइड इक्वल होता है ना, तो साइड इक्वल होता है तो कांग्रुएंसी आता है, साइड या एंगल तो कांग्रुएंसी सर्वांगसमता। लेकिन अगर साइड अनुपात में बराबर हो, रेशियो में बराबर हो, साइड अगर रेशियो में बराबर हो तो उसमें आता है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता है। रेशियो में बराबर है, एंगल इक्वल है, तो ये आर्चेस नियम है, सिमिलर है ट्रायंगल। तो लिख दो ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम लिख दो ट्रायंगल ADC। सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ओके। ट्रायंगल CDB मैं समझाने के लिए इसको मैंने कर दिया है, तो आपको समझाने के लिए ओके CDB। तो क्यों है सर, तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा क्यों है, क्योंकि आरएचएस समरूपता से, सिमिलरिटी से ओके। चलो हो गया, अब सिमिलर हो गया तो हर तरह से इसका हर एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलर हो गया, जैसे कांग्रुएंसी हो जाता था ना, तो कांग्रुएंसी हो जाता था ट्रायंगल का एंगल, सारा एंगल इक्वल, सारा साइड इक्वल। यहाँ पे सिमिलर अगर हो जाए तो सारा एंगल इक्वल हो जाएगा, सारा साइड रेशियो में बराबर होगा, ये फर्क है, साइड रेशियो में बराबर होता है यहाँ पे, बस साइड से मतलब नहीं, हमको एंगल है तो ये एंगल इक्वल हो गया, बात खत्म, लो हो गया। हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल, दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट मेथड प्रूफ करने का ओके। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, 10 है। 10 में क्या करना है कि बोला एंगल B और एंगल Q, तो उसमें दो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि एंगल B है, इसमें भी दो ट्रायंगल अलग बना सकते हो, लेकिन एंगल B और एंगल Q की चर्चा हो रही है। आप इस तरह भी बना सकते हो और दो अलग अलग ट्रायंगल बना सकते हो, आंसर में दिया हुआ है, दो अलग अलग ट्रायंगल बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोला है B और Q, तो इसका नाम दे दो ABC लो, और एक एंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो PQR। तो यहाँ पर बोल रहा है, जो अब यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ C यहाँ B, यहाँ बोल रहा है B और Q ले लो PQR, ABC PQR लो, ऐसे ले लो 90 डिग्री हो गया। इस तरह बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है B और Q है, यहाँ पे A और B है, तो A और B है तो एक ही ट्रायंगल में लेंगे, क्योंकि ABC होता है, और BQ है तो यहाँ पे BQ तो एक ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में, एक अलग अलग एक अलग ट्रायंगल। तो इसमें भी आपको वही काम करना पड़ेगा, सेम काम। क्वेश्चन में दिया हुआ है sin A इक्वल टू सेम इक्वल sin B इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ sin B इक्वल टू दिया हुआ है sin Q, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ ओके, एकदम सेम कर लेना। 90 हो गया। sin B का फॉर्मूला बताओ, sin B के लिए है, Q के लिए है, तो B के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस AC बाय AB। Q के लिए बताओ PR बाय PQ। फिर यहाँ से भाई क्रॉस करो, ऐसा करो, PR को इधर लाओ, AC मैंने बोला ना आपको उसी तरह सेम AC बाय PR, और AB उधर ले जाओ, मैंने PR को यहाँ AB को वहाँ, अदला बदली कर दो ना, अदला बदली एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज ओके हो गया। तो AC बाय दो, AC कहाँ गया, AC कहाँ गया, AC यहाँ और बाय PR ये हो गया, दोनों का रेशियो बराबर है, AB 3 स्टार दे रहा हूँ, अब बाय PQ हो गया। एंगल 90 है, दोनों एंगल 90 है, एंगल AC मैंने बोल दिया है, एंगल ACB ये मान लोगे, नहीं दिया हुआ था, मैंने माना है, ये कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हो इसको ठीक है, PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री ओके। 90 डिग्री हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ये बोल दो कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हमने 90 मान लिया, ऐसा नहीं था, माना यहाँ पे ओके, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया तो इस CD परपेंडिकुलर बोला गया ठीक है। तो हो गया, यहाँ भी वही रूल लगेगा, नाम दे दो ट्रायंगल ACB इज ओके सिमिलर टू, सिमिलर का सिंबल है, कांग्रुएंसी का सिंबल ऐसे होता है, लेकिन सिमिलर का सिंबल सिर्फ ऐसे होता है, ट्रायंगल PRQ ओके। कौन नियम से, आरएचएस सिमिलरिटी से, आरएचएस समरूपता से, राइट हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा और अनुपात समरूपता का ये नियम है, कसौटी है।
अब हेंस लिख दो एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि सिमिलर हो गया तो हर तरह से बराबर हो गया, बहुत ईजी है। सो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने फाइनली आपको बता दिया सारा चीज़। एक और क्वेश्चन है जो लास्ट में बताता हूँ, खत्म। चलो वीडियो लंबा हो गया है लेकिन मैंने बहुत सारी बात बताई आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, एक दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है यही है, लेकिन सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना है। ओके, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इस तरह बनाना, बहुत छोटा छोटा। आपको देखो कितना ईजी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया ले लिया, ओके। चलो एक और क्वेश्चन किताब में दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, मैं समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर इसको 11 बोल दो। क्वेश्चन में दिया हुआ जैसे मान लो कि tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया आपको 3/4 मान लो, ओके। अब बोला है क्वेश्चन में 1 + sin थीटा, ओके, 1 - sin थीटा या cot थीटा दिया है, उन्होंने cot थीटा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8, cot दिया हुआ है, सॉरी हाँ, लो ऐसे करके cot दिया हुआ है ऐसे करके 7/8, 11 नंबर लिख लेना क्वेश्चन, ओके। बोला है 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना। तो एक तरीका तो ये cot का फॉर्मूला से लगाओ भाई, के मान लो 7 के 8 के करके फिगर हाइपोटेनस निकालोगे, निकाल के साइन का अलग निकालो, cos का अलग वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको a + b और a - b लगा दो, a² - b² तो a² - b², 1 - sin square थीटा, a + b और a - b तो a² - b², 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ, याद रखना 1 - sin square थीटा cos स्क्वायर होता है, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है ये। आगे वाला इस तरह, अरे एग्जाम में थोड़ी ये रहेगा कि आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपको बनाना है। एग्जाम में कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, आगे पीछे वाला कोई भी फॉर्मूला किसी में लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, चिंता मत करना। मैं एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू निकालो, पुट करो यहाँ पे, तब निकल जाएगा। मैं एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका से बनाओ सवाल बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपका। 1 - sin square थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, लिखना है लिख लो। 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर जो पढ़ चुके हो अच्छी बात है, देख लो शॉर्ट ट्रिक में। तो sin स्क्वायर थीटा, अब cos बाय sin में होता है ना, cos बाय sin क्या होता है cot, cos में sin से डिवाइड करो तो cot हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, ओके। cot का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, बहुत आसानी से बन गया, तो कितना आसान है ये, 11 क्वेश्चन है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एक 11 क्वेश्चन कर दिया, 11 नहीं हुआ टोटल क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन, 11 to 13 क्वेश्चन हो गया। कल 2 मैंने करवाया था, 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोगों को इस एक्सरसाइज पे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया ले लो। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजाने राहों में मिलके खो जाते हैं, जब गाना भूल जाते रहते ऐसे टोन बजाते रहते, नहीं नहीं जी, चलो ठीक है। चलो तो आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं लगा, ईमानदारी से बोलो, सच सच बोलो। आप लोगों को उसकी कसम है, आप लोगों की उसकी कसम है, उसके नाम जैसे बोले तुम लोग खुश हो जाते हो, वाह सर क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो जो भी साथी देख रहे हो, जो भी अपने मेरे स्टूडेंट देख रहे हो, आप लोग अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, जहाँ तक हो सके शेयर करो। जो नहीं पढ़ा उसको भी शेयर कर दो, फालतू में भी शेयर कर दो। पढ़ाई की चीज़ें काम ही तो आना है किसी को, कोई धोखा से भी देख लेगा तो काम आ जाएगा, ठीक है। भला करो, ओके, भला कर भला होगा, ओके। बुरा कर दो बुरा होगा, समझे नहीं। एक गाना है हमने बचपन में सुना था, हाँ क्या था, हाँ, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा। आगे आजा भूल गया मैं चलो ठीक है, हाँ चलो, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल जाना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ, अभी लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना, ओके। लाइक करके उसके अलावा चलो पूरा वीडियो देखना, पूरा स्किप मत करना, कोई भी बात समझ नहीं आएगा तो पीछे जाकर के फिर से जाकर रिवीजन करना, एक एक बात को दोबारा देखना। मैं एक एक बात को बता रहा हूँ, जो बच्चा पूरा पढ़ चुका है एक्टिविटी वो भी रिवीजन के लिए देख सकता है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों का, जितना कमेंट आप लोग अच्छा कमेंट करोगे, मुझे कमेंट मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा। कमेंट करो, अच्छा कमेंट सब करो, कमेंट करो तो मुझे जोश मिल जाता है, हौसला मिल जाता है, ओ मेरा बच्चा सब है, हाँ, कमेंट करता है, मुझसे जुड़ा हुआ है, ओके। और आप लोग इस तरह साथ दोगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगा, लाइव भी पढ़ाऊँगा आकर के, ओके। लाइव भी आने वाला हूँ जल्दी, बहुत जल्दी सेटअप तैयार कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। अब मेरा पूरा इरादा है मेरा कि मैं मरने से पहले आप लोगों को पूरा अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा देकर जाऊँ, ओके। ये मैं चाहता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए आया हूँ। मकसद मेरा पूरा होगा, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, आप लोग साथ दोगे जरूर पूरा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने के लिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सो सी यू देन, बाय बाय।